जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं पीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 8 बोर्ड हिंदी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो बता रहा हूं। क्लास 8 बोर्ड हिंदी वार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं का जो है ना मॉडल पेपर बता रहा हूं यहाँ पे, जिसके बेस आपको जो है ना पेपर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं कि किस टाइप का पेपर रहेगा। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों को चुनकर उनके आंसर बताने हैं। तो इसमें बताना है नव नव के भ्यग विरंद में कौन सा अलंकार है। यहाँ है कि सबसे पहला क्वेश्चन, नव नव के भ्यंग विरंद में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार बताना है। तो इसमें अलंकार की बात की जाए तो इसमें होगा अनुप्रियास अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रियास अलंकार इसका सही आंसर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड में पूछ रहे हैं बर्दे कविता के रचयिता कौन है। तो बर्दे कविता के जो रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ऑप्शन ए है जो वो राइट आंसर है। फिर इसके बाद है आपका भ्यग वृंद का आशय क्या होता है। तो इसका आशय होता है पक्षियों का समूह। किसका समूह? पक्षियों का समूह इसका सही आंसर है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन 4, तानसेन के गुरु थे। तो तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास। ऑप्शन बी जो है ना इसका सही आंसर है, हरिदास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, अपारजिता शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो अपारजिता जो शब्द है उसमें उपसर्ग है आपका आ। क्या है? आ जो है आपका सही आंसर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है विकलांगता शब्द में प्रत्यय क्या है। तो विकलांगता जो शब्द है उसमें प्रत्यय है ता। क्या है? ता इसमें प्रत्यय है। फिर इसके बाद बात की जाए क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की थी। तो तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो दास्य भाव की थी। किस भाव की? दास्य भाव की। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे रखा है, ब्रज भूमि में किसकी झाड़ियों कुंज अधिक मिलती हैं। तो ये कारील की अधिक मिलती हैं। जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है। तो सतपुड़ा का जो जंगल है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी जो है ना इसका सही आंसर है। सारे क्वेश्चंस को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको प्रिपेयर जरूर कीजिए। धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है। तो ये नर्मदा नदी के गिरने से जो है ना बनता है। फिर इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर अति जो लघु उत्तरीय प्रश्न है 11 से 20 वो दिए रखे हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। यहाँ हम विथ जो है ना आंसर्स के साथ लेके आए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा और साथ ही आंसर भी देखने को मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, नव नव के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। नव नव के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें नए निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हों। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। 12 में पूछा गया है बाली को क्या वरदान प्राप्त हुआ था। बाली को जो वरदान क्या प्राप्त हुआ था। तो बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था जो भी उनके सामने आता था उनकी आधी ताकत उसमें आ जाती थी और इस कारण बाली अपने सामने आए हुए व्यक्तियों को आसानी से पछाड़ देता था। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, सरस्वती के संगीतज्ञ के गले में विराजमान मानी जाती हैं। तो संगीतज्ञ लता मंगेशकर के गले में सरस्वती विराजमान मानी जाती हैं। इंपोर्टेंट हैं ये सभी क्वेश्चंस। ठीक है, इनको प्रिपेयर जरूर कीजिएगा आप सभी बच्चे। डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। तो डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षघात की बीमारी हो गई थी और जो गर्दन के नीचे उनका सर्वांग अचल हो गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, मुक्तखोरों के सरताज किसे कहा जाता है। तो मुक्तखोरों के जो सरताज है वो मुक्तानंद को कहा गया है, जो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहते और वे मुफ्त में प्राप्त वस्तुओं का आनंद उठाते हैं। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 16, पटना के पास किन किन नदियों का संगम होता है। तो पटना के पास गंगा, सोन और गटक नदियों का संगम होता है। फिर इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 17, अमृता देवी का नारा क्या था। पेड़ों से लिपटकर वह कहती थी सिर साटे पर रुक रहे तो भी सस्तो जाड़। यही अमृता देवी का नारा था। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी। तो एक बूढ़ी औरत और
औरत मंदिर के पास उसके दरवाजे पर फूलों की माला बेचा करती थी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, महेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? तो महेश्वर का प्राचीन नाम महेश्वरी या महेश्वती था। ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, राजा के प्रथम दो महलों में जो लोग मिले थे वे कौन थे? राजा के प्रथम दो महलों में जो लोग मिले थे वो क्रमशः 17 और 18 वर्ष के युवक और 19 और 20 वर्ष की अद्वितीय सुंदर कन्याएं थीं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो दीर्घ टाइप के क्वेश्चन हैं वो दे रखे हैं, 21 से 24 क्वेश्चन जो नीचे दिए गए प्रश्न और उत्तर के साथ दे रखे हैं। तो आइए इनको भी कर लेते हैं। तो इनमें भी आंसर दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से है, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाहते हैं? तो कवि माँ सरस्वती से वरदान चाहते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की नई भावना का अमर मंत्र भर जाए और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विभिन्न स्तर से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए तथा सर्वत्र की ज्योति का झरना बहने लगे और मन के विकार दूर हो जाएं, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए और समस्त संसार ज्ञान के प्रकाश से चमक उठे। संपूर्ण भारत नई गति प्राप्त करके गति और छंद के क्षेत्र में नवीनता प्राप्त करे और प्रत्येक कंठ में मधुर नए स्वर और बादल की गंभीर कल्याणकारी गर्जना के सामने उठने लगे और कविता और गीत के आकाश के स्वतंत्र वातावरण में नए जन्मे पक्षियों के समान नए कवि गीतकार अपने नए पंखों गीतों के सहारे उड़ान भरने में सामर्थ हो जाएं और इस तरह ये सरस्वती, हे सरस्वती देवी, ऐसी उन सभी कवियों की स्वतंत्रता का नया स्वर प्रदान कर दें। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है। कैसे? सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में यह शक्ति आत्मविश्वास है। यह शक्ति हम सबको प्राप्त है, परंतु हम सबको अपनी इस आत्मशक्ति की पहचान नहीं है और ना ही उपयोग किया है और इस आत्मशक्ति का विकास विश्वास से होता है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना सामर्थ्य विश्वास पैदा करना होगा। अपने विरोधियों से सदा पीटते रहें और क्योंकि उनके द्वारा पीटे जाने को हमने अपने लिए अनिवार्य मान लिया है और यह सब इसीलिए हुआ है कि हमारे अंदर कायरता और आत्महीनता में स्थान बना लिया है और हम डरपोक हो गए हैं और अच्छे संस्कार हमसे दूर हो जा रहे हैं और बुरे संस्कार का प्रभाव हमारे अंदर होता जा रहा है। अपने बल की यही नाप तोल नहीं कर सकते और परिणाम यह हुआ कि विद्यार्थियों को हमने अपनी अपेक्षा ताकतवर मान लिया, परंतु आत्महीनता और कुसंस्कारों से छुटकारा प्राप्त करें और आत्मविश्वास से भरे आत्मबल के द्वारा हम अपनी विरोधी की आदि शक्ति अपने में खींच सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में पूछा गया है, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक होता है? जहाज का पक्षी भगवान श्री कृष्ण के रूपी जहाज पर स्थल, दूर और समीप होने की जानकारी देने वाले पक्षी के रूप में भक्त है। जिस तरह समुद्र यात्रा करने वाले जहाज में जमीन किधर है और कितनी दूर है इसकी जानकारी लेने के लिए पक्षी को छोड़ा जाता है। जब जमीन कहीं नहीं दिखती तो जमीनी पक्षी पहुंच से बाहर होती है और तो पक्षी लौटकर जहाज पर ही आ जाते हैं। यदि जमीन दूर है समीप होती है तो पक्षी उसी दिशा में उड़ते चले जाते हैं और जमीन ही उनकी शरण स्थल बन जाती है और नाविक भी जहाज को उसी दिशा में खेने लग जाते हैं। उस जमीन पर जाकर जहाज अपनी लंगर डाल देता है और उस समय होता है जब कुतुबनुमा आदि दिशा सूचक यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था। इस पद में कवि ने आपको जहाज के पक्षी के भक्त के रूप में चित्रित किया है जो बार बार सभी और निराशा होकर श्री कृष्ण रूपी चरणों में जहाज के शरण प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर है आपका 24 में पूछा गया है, क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है बाढ़ पीड़ितों की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं और उन्हें किस तरह के सहयोग की
सहयोग दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, बाढ़ पीड़ितों की सबसे पहली आवश्यकता यह होती है कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की, उससे संबंधी सामान और उनके पास पहुंचने की, उस समय उन्हें भोजन, कपड़े आदि प्राप्त करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा उन्हें दवाइयों की ज़रूरत होती है, क्योंकि बाढ़ आ जाने से पानी से फैलने वाले अनेक रोग हो जाते हैं। उन रोगियों के इलाज की तुरंत आवश्यकता होती है। इन बाढ़ पीड़ितों को रेड क्रॉस और वॉलंटियर सहायता पहुंचाते हैं। कुछ स्थानीय संस्था व देश की सेना और स्वयंसेवी संस्थाएं इस कार्य के लिए सबसे अधिक कार्य करती हैं। और बाढ़ पीड़ितों के लिए अन्न, वस्त्र और औषधि आदि एकत्र करके उन्हें बांट दी जाती है। इस तरह का ये पूरा पेपर था। आप इसको एक बार ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। फिर हम, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं आपके लिए, तो मैं उनका वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।